हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम प्रकाश शर्मा आप सब लोगों का उत्कर्ष के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, उम्मीद करता हूं कि आप मस्त होंगे, मजे में होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम वापस उसी टाइम पे आ गए हैं। हमारा टाइम जो है सेम टाइम है और हम बात कर रहे हैं वीडियो एग्जाम 2025 की। राजस्थान आर्ट एंड कल्चर का कंप्लीट सिलेबस लेकर के आज अपना जो प्रैक्टिस सेट है वो प्रैक्टिस सेट संख्या आपके 10 माना जाएगा। कौन सा माना जाएगा? प्रैक्टिस सेट संख्या 10, ठीक है ना। तो प्रैक्टिस सेट संख्या 10 जो है अपना आज की क्लास के अंदर चर्चा करेंगे, देखेंगे आपका कौन सा क्वेश्चन है, किस किस टाइप के हैं, ठीक है। उससे पहले जिसके भी अपन ने चर्चा किए हैं वो आपके क्या माने जाते हैं? अच्छे माने गए थे और आपने बहुत ही शानदार प्रेम दिया था, ठीक है। प्रेम जी सर को प्रेम दिया आप लोगों ने, ठीक है। और खूब मतलब जो है आप लोगों ने जो है इस चीज को एंजॉय किया है, ठीक है। तो हम बात कर रहे हैं आज के इस सेक्शन की शुरुआत करने जा रहे हैं और आपके देखते हैं वीडियो के अंदर कौन कौन से एग्जाम के अंदर सवाल किस टाइप के बन रहे हैं, उनको लेकर चर्चा करते हैं, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। सवाल संख्या 1 आपके सामने आ रहा है। वीर फताजी का मेला कौन सी तिथि को लगता है? राजस्थान के लोक देवता वीर फताजी के मेले की चर्चा की गई है, कौन सी तिथि को लगता है? यहाँ पर तिथि पूछी गई है। ऑप्शन 1 है माघ कृष्ण नवमी, भाद्र कृष्ण नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी, भाद्रपद शुक्ल नवमी। जी अच्छा, 2 ऑप्शन आ गए क्या? हाँ जी, हाँ। क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपके दोनों ही माना जाएगा। वैसे तो भाद्रपद शुक्ल, अच्छा ये भाद्रपद शुक्ल 10वीं, माफ करना, माघ कृष्ण नवमी, भाद्रपद कृष्ण नवमी, भाद्रपद शुक्ल 10वीं और भाद्रपद शुक्ल नवमी। तो डी फॉर डॉग आंसर आपका राइट माना जाएगा, जिसको अपन क्या कहते हैं? भाद्रपद शुक्ल नवमी। जिसने भी डी आंसर लिख के भेजा है उनका बिल्कुल ही सही आंसर माना जाता है। जिसने डी भेजा उनका क्या है? सही आंसर है। वीर फताजी कौन से लोग देवता है? वीर फताजी। प्यारे विद्यार्थी, इनका जो मंदिर है वो मंदिर है सांतु गांव में, और सांतु गांव कहाँ पड़ता है? जालोर के अंदर गांव पड़ता है सांतु गांव, जहां पर वीर फताजी का क्या बना हुआ है? मंदिर बना हुआ है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि वीर फताजी गांव की रक्षा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए थे, है ना। गांव की रक्षा करते हुए लुटेरों से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, वीर गति को प्राप्त हुए। गांव की रक्षा करते लुटेरों से वीर गति को अगर कोई प्राप्त हुए तो वो कौन हुए थे? वीर फताजी हुए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट है, गोडवाड़ क्षेत्र के मुख्य लोक देवता कौन माने जाते हैं? राजस्थान के अंदर गोडवाड़ क्षेत्र का जो है मुख्य लोक देवता कौन माने जाते हैं? गोडवाड़ क्षेत्र कहते हैं अपने किसको? जालोर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? जालोर को। ऑप्शन 1 है देव बाबा, वीर बावसी, बुरिया बाबा, या उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपके बी। कौन सा है? बी। बी आंसर सही माना जाएगा, वीर बावसी। कौन सा है? वीर बावसी। वीर बावसी इनका जो मंदिर है वो अपने जालोर के अंदर है। कहां पर है? जालोर के अंदर। और ये आदिवासियों के कुल देवता है, आदिवासियों के कुल देवता। इन्हें आदिवासियों के कुल देवता के रूप में जाना जाता है। आदिवासियों के कुल देवता देव बाबा का जो मंदिर है ना, ये तो नगला भरतपुर के अंदर, नगला जाज पड़ता है पूरा गांव, तो नगला जाज है भरतपुर। और भूरिया बाबा का जो मंदिर है ये सिरोही के अंदर भी है, और मुख्य मंदिर तो है इनका प्रतापगढ़ में। कहां पर है? प्रतापगढ़ के अंदर इनका मुख्य मंदिर बना हुआ है। तो जिसने भी आंसर जो है बी भेजा उनका क्या माना जाता है बेटा? सही माना जाता है। ओके। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म है जो सत्य माना जाता है? युग्म में कौन सा सत्य? इसका मतलब 3 तो गलत है, एक युग्म है जो सही है, एक युग्म में जो सही माना जाता है। कौन सा सही माना जाता है? पहला युग्म है नागनेची माता पाटी राजवंश की कुल देवी है, गलत। जमुआई माता यादव राजवंश की कुल देवी है, ये भी गलत है। स्वांग्या माता राठौड़ राजवंश की कुल देवी है, ये भी गलत है। और राजेश्वरी माता जाट राजवंश की कुल देवी है, ये बात किया है सही है। और अपने को पूछा क्या गया है? सही सुमेलित।
तो डी फॉर डॉग आंसर आपका क्या माना जाएगा, राइट माना जाएगा। तो जिसने भी डी आंसर लिखा है उनका सही है ना, बाकी का गलत है, सीधी सी बात है। ठीक है, राजेश्वरी माता। राजेश्वरी माता का जो मंदिर है, मंदिर ये भरतपुर में है। ये कहां पर है, भरतपुर के अंदर। राजेश्वरी माता कौन सी माता है, राजेश्वरी। हाँ जी, तो डी फॉर डॉग जो है वो आपके सही माना जाता है, राजेश्वरी माता। भरतपुर के 4 वंश की क्या है, कुल देवी। चलो इनको राइट करते हैं, है ना। चलो, नागनेची माता जो है वो राठौड़ों की कुल देवी है। किसकी कुल देवी है, राठौड़ों की। तो भाटियों की कुल देवी कौन सी है, स्वांग्या माता। कौन सी माता है, स्वांग्या माता, है ना। स्वांग्या माता ये किसकी कुल देवी है, भाटियों की कुल देवी है। जमुआई माता कच्छाओं की कुल देवी है। कच्छाओं की कुल देवी, कच्छावा वंश की कुल देवी है। तो यादव वंश की कुल देवी कौन सी है, केला देवी। कौन सी है, केला देवी। और स्वांग्या माता आई गई भाटी राजवंश की कुल देवी, राठौड़ों की वैसे आ गई। ठीक है, निम्नलिखित कथनों में से संत सुंदरदास जी के बारे में कौन सा कथन है जो असत्य माना जाता है। यहाँ पर गलत कथन पूछा गया मित्रों। कौन सा कथन पूछा गया है, गलत। कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन है जो आपके असत्य माना जाता है। क्या माना जाता है, असत्य। कुछ 4 कथन दे रखे हैं। पहला कथन है उनका जन्म, उनका मतलब सुंदरदास जी का, टोंक के खंडेलवाल वैश्य परिवार में हुआ। उनके द्वारा रचित ग्रंथ हरि बोल चितावनी एवं ज्ञान समुद्र है। इन्होंने नागा पंथ चलाया। उनको दूसरा शंकराचार्य भी कहा जाता है। जी, आंसर आने लगे हैं आप लोगों के जी। और क्वेश्चन का राइट आंसर आ रहा है, वो आ रहा है ए फॉर एप्पल। कौन सा आ रहा है, ए फॉर एप्पल। प्यारे विद्यार्थियों, इनका जो जन्म है वो आपके टोंक जिले में नहीं हुआ है। इनका जन्म होता है राजस्थान के अंदर दौसा जिले के अंदर, खंडेलवाल वैश्य परिवार में जन्म होता है। लेकिन ये अपने जो है दौसा के अंदर इनका जन्म होता है, टोंक में नहीं होता है। ये दादूपंथी संत है। कौन से संत है, दादूपंथी। ये दादूपंथी संत माने जाते हैं। कौन से संत माने जाते हैं, दादूपंथी। संत दादू दयाल के शिष्य हैं। दादू दयाल के दत्तक पुत्र के रूप में इनकी जाना जाता है कि भाई ये दादू दयाल के क्या थे, दत्तक पुत्र। अरे अपने दादू पंथ के अंदर एकमात्र ऐसे संत भी हैं ये जिनका अंतिम संस्कार किया गया। एक्चुअल में दादू पंथ के संतों को मतलब जो है अंतिम संस्कार नहीं होता है, मतलब जो है उनको जलाया दफनाया नहीं जाता है। उनको तो सिर्फ और सिर्फ जो है कहते हैं कि भाई अपने जंगल के अंदर उनके शरीर को छोड़ दिया जाता है जानवरों को खाने के लिए। लेकिन इनका शरीर जो है अपने अंतिम संस्कार किया गया था। इनको शरीर में अग्नि से अंतिम संस्कार हुआ था। लास्ट में कोई एक प्रोफाइल
किस नृत्य के साथ झांझ नामक वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है? मांदल, बम, ढोल, कच्ची घोड़ी। क्वेश्चन का राइट आंसर है डी। कौन सा है? डी। डी फॉर डॉग यानी कि कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य के अंदर झांझ वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है और जिसने भी डी लिख के भेजा उनका क्या माना जाता है? सही माना जाता है। ठीक है, ओके। उसके बाद अगर अपन बात करें कच्ची घोड़ी नृत्य सबसे महत्वपूर्ण, तो दोस्तों याद रखना फेमस है शेखावाटी का। कहाँ का है? शेखावाटी। शेखावाटी के साथ साथ में परबतसर, कुचामन, डीडवाना, इन क्षेत्र के अंदर शेखावाटी का नृत्य किया जाता है, कच्ची घोड़ी नृत्य किया जाता है। ये एक लोक व्यवसायिक श्रेणी का नृत्य है। कौन सा नृत्य है? लोक व्यवसायिक श्रेणी का नृत्य, लोक व्यवसायिक श्रेणी का नृत्य। और ये जो नृत्य है, ये नृत्य पुरुषों द्वारा होता है। किसके द्वारा? पुरुषों द्वारा। पुरुषों द्वारा किया जाता है। विवाह के अवसर पर यह नृत्य होता है, विवाह के अवसर पर। इसमें झांझ भी बजाया जाता है, उसके साथ साथ में ढोल भी बजाया जाता है, थाली भी बजाई जाती है। ठीक है ना, ये वाद्य यंत्र भी काम में लिया जाता है। इसके अलावा अगर अपन बाकी देखें मांदल नृत्य, तो गरासिया जनजाति का है। मांदल नृत्य किसका है? गरासिया जनजाति का है। मांदल नृत्य गरासिया जनजाति का है। बम नृत्य की बात करें तो ये मेवात क्षेत्र का नृत्य है। कौन से क्षेत्र का है? मेवात क्षेत्र में। और ढोल नृत्य की बात करें तो यह है जालोर में। ये कहाँ का है? जालोर में। ये जालोर का नृत्य माना जाता है। कौन सा है? जालोर का नृत्य है। ठीक है ना, याद रखें। अगला क्वेश्चन, भारत के किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से मानी जाती है? भारत का कौन सा शास्त्रीय नृत्य है जिसकी उत्पत्ति जो है अपने तो भारत के किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से मानी जाती है? भरतनाट्यम, कथकली, कथक या कच्चीपुड़ी। क्वेश्चन का राइट आंसर है सी, कथक नृत्य। कौन सा है? कथक नृत्य। कथक नृत्य की उत्पत्ति जो है ना अपने कहां से मानी जाती है? राजस्थान से मानी जाती है। और इस कथक नृत्य का जो आदिम घराना है वो जयपुर माना जाता है। आदिम घराना कहाँ का है? जयपुर का। जयपुर इसका आदिम घराना है। और कथक नृत्य का आदि, ये जो जयपुर जो घराना है ना, जयपुर घराना, इस जयपुर घराने का जो प्रवर्तक है, भानुजी महाराज माना जाता है। कौन माना जाता है? भानुजी महाराज। भानुजी महाराज। देखो, शास्त्रीय नृत्य की बात की गई है। शास्त्रीय नृत्य किसको कहते हैं? शास्त्रीय नृत्य का मतलब होता है ऐसा नृत्य जिस नृत्य के अंदर कलाकार सुर, ले, ताल के आधार पर नृत्य करता है ना। ऐसा नहीं हो कि लोक नृत्य की तरह हाँ जैसा मन मर्जी आए वैसे ही हाथ पैर चले, नहीं, यहाँ पर पूरा का पूरा सुर, ले, ताल आप सबको देखने को मिलेगी। ठीक है ना, याद रखना भाई कौन सा नृत्य है? शास्त्रीय नृत्य। अगला अपने उत्कर्ष दिवाली ऑफर 24 अक्टूबर तक। मोस्ट इंपोर्टेंट चीज याद रखनी है, दीपावली जो है उत्कर्ष दीपावली ऑफर। उत्कर्ष आपके लिए क्या है? दिवाली ऑफर 24 अक्टूबर तक चल रहा है। उत्कर्ष ऐप में राजस्थान भर्ती के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% की छूट पाइए। कितने प्रतिशत की है? 90% की छूट है। और इसी के साथ ऑन टॉप कोर्सेज पर, ऑन टॉप कोर्सेज जो बड़े जो कोर्स हैं उनके ऊपर 13% एक्स्ट्रा छूट पाइए। और 13% एक्स्ट्रा छूट पाने के लिए आपको यूज कोड करना पड़ेगा UC13। और कोर्स की वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी। कब तो रहेगी? एग्जाम तक। सबसे मोस्ट बात यह है कि अब की बार उत्कर्ष ने एक नया नवाचार किया है, और वो नवाचार ये है कि अगर स्टूडेंट फाइनल सिलेक्शन लेता है तो उसको उसकी 100% फीस वापस दे दी जाती है। ठीक है ना, ये ध्यान रखना इस चीज का। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर पर संपर्क करें 9829
213 इसके ऊपर कॉल कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त कीजिए जी। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण भारत का एकमात्र लोक नाट्य जो केवल दिन में प्रदर्शित होता है राजस्थान के अंदर। देखो पूरे संपूर्ण भारत की नाम दे दी है, घबराने की जरूरत नहीं है। राजस्थान की बात करा, ये राजस्थान पूरे भारत के अंदर ही लोक नाट्य है, ठीक है ना। हाँ, संपूर्ण भारत का एकमात्र लोक नाट्य जो केवल दिन में होता है, चार बेंत, गौरी, हेला ख्याल और रमत जी। क्या बात है, ये जो आंसर जिसने लिख के भेजा है बी फॉर बॉम्बे गौरी, ये बिल्कुल सही है। बी फॉर बॉम्बे गौरी बिल्कुल सही माना जाता है। गौरी प्यारे विद्यार्थियों भील जनजाति का लोक नाट्य है। किसका है? भील जनजाति का। और गौरी नाट्य केवल और केवल किया जाता है पुरुषों द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है? पुरुषों द्वारा। और ये जो नाट्य है रक्षाबंधन के अगले दिन शुरू होता है, रक्षाबंधन के अगले दिन रक्षाबंधन के अगले दिन से 40 दिन तक होता है, 40 दिन तक। इस गौरी नाट्य के अंदर कुछ बोल आपको याद रखना है। गौरी नाट्य के क्या याद रखना है? बोल होते हैं जामटिया जामटिया, खड़किया खड़किया, जामटिया जामटिया, खड़किया खड़किया, खड़किया खड़किया, एकी एकी, एकी एकी, वेकी वेकी, ये गौरी नाट्य के बोल माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं? बोल। इस गौरी नाट्य में कुछ लघु नाटिकाएं भी है। लघु क्या है? नाटिकाएं, लघु नाटिकाएं। और लघु नाटिकाओं में है मियां वड़, बड़ वड़, कान गुजरी, कान गुजरी। और गौरी नाट्य मेवाड़ क्षेत्र में ज्यादा होता है। कहां पे होता है? मेवाड़ क्षेत्र में, क्योंकि जनजाति सबसे ज्यादा कहां निवास करती है? तो मेवाड़ में निवास करती है। मेवाड़ का ये लोक नाट्य माना जाता है। किसका लोक नाट्य है? मेवाड़ का। प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, ये चार बेंत राजस्थान में जिस स्थान की फेमस है उसका नाम है टोंक। हेला ख्याल जिस स्थान की फेमस है वो है लाल सोट दोसा, उसका नाम क्या है? लाल सोट दोसा। ये लाल सोट दोसा की फेमस है। और रमत जहां की फेमस है उसका नाम है जैसलमेर। कहां की फेमस है? जैसलमेर। जैसलमेर के साथ साथ में बीकानेर, जैसलमेर के साथ साथ में कहां की फेमस है? बीकानेर की भी ये फेमस मानी जाती है, ठीक है ना। बीकानेर की क्या है? फेमस है। राजस्थान में किस राजा का शासनकाल तमाशा लोक नाट्य का स्वर्ण काल कहलाता है? राजस्थान के ऐसे कौन से राजा थे जिनका शासनकाल तमाशा लोक नाट्य का स्वर्ण काल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन ए है मिर्जा राजा मान सिंह, सवाई प्रताप सिंह, सवाई जय सिंह, राम सिंह द्वितीय। जिसने भी बी फॉर बॉम्बे लिख के भेजा है उनका आंसर क्या माना जाता है? सही माना जाता है। उनका आंसर क्या है? सही है। बी फॉर बॉम्बे जिसने लिख के भेजा उनका आंसर क्या माना जाता है? सही माना जाता है। सही माना जाता है। तमाशा लोक नाट्य कौन सा लोक नाट्य है? तमाशा। तमाशा लोक नाट्य मूल रूप से तो ये महाराष्ट्र का लोक नाट्य मित्रों। कहाँ का है? महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र का मूल रूप से प्रसिद्ध लोक नाट्य माना जाता है। और राजस्थान के अंदर इस जो माना जाता है ना, ये माना जाता है जयपुर का। कहाँ का माना जाता है? जयपुर का। राजस्थान में ये जयपुर का प्रसिद्ध है, जयपुर का। प्यारे विद्यार्थियों कहा जाता है कि तमाशा के जो प्रवर्तक है जिन्होंने जयपुर में इसकी शुरुआत की है उसके प्रवर्तक है पंडित बंशीधर भट्ट, पंडित बंशीधर भट्ट। और इस तमाशा का आयोजन स्थल, तमाशा का आयोजन स्थल, इसका जो आयोजन स्थल होता है उसको कहते हैं अखाड़ा। उससे क्या कहते हैं? अखाड़ा कहते हैं। उससे क्या कहते हैं? अखाड़ा। तमाशा का आयोजन स्थल अखाड़ा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अखाड़ा के नाम से। बिछुड़ो क्या है? बिछुड़ो किसको कहते हैं? ऑप्शन एक है पैर में पहना जाने वाला एक आभूषण, हाड़ौती क्षेत्र का एक लोकगीत, गज की सहायता से बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र, शेखावाटी क्षेत्र का एक लोकगीत। बिछुड़ो। मैं तो मरियो जी राज मरेला जी खा गयो बेरी बिछुड़ो। इसका मतलब गीत है। क्या है? गीत। लेकिन गीत किस क्षेत्र का है? हाड़ौती का या शेखावाटी का? तो जिसने भी
बी आंसर भेजा उनका सही है। हाड़ौती क्षेत्र का गीत है ये। किस क्षेत्र का गीत है? हाड़ौती का। ये हाड़ौती क्षेत्र का गीत माना जाता है। और बिछुड़ो, ठीक है ना। और ये एक तरह का वीरे गीत है, भाई बिछड़न हो रहा है, दुख है, वीरे गीत है। महिला और पुरुष जब खेत में काम कर रहे होते हैं ना, तो महिला की अंगुली पर बिच्छू काट लेता है, और जैसे महिला की अंगुली पर बिच्छू काटा और महिला के शरीर में जहर फैला और महिला खत्म होने के कगार पे आ जाती है, तो जाते जाते मरते मरते अपने पति को कहती है कि मैं तो मर रही हूं, पिंकुड़ी का पापा आप दूसरी शादी कर लेना। तो दूसरी शादी करने को कहती है। वो कौन सा गीत होता है? बिछुड़ो कहा जाता है। ये होता है भाई साहब गीत, तो ठीक है ना। हाँ, आज के जमाने के अंदर लोग गीत गाते हैं सैयारा तू तो, अरे काई का सैयारा, ये देखो बिछुड़ा कितना शानदार गीत है अपने, है ना। चलो इधर देखो, निम्नलिखित में से असत्य कथन कौन सा है? गलत कथन कौन सा है? यहाँ पर कुछ कथन दे रखे और अपने से पूछा असत्य कथन का चयन करना आपको। अल्लाह चिल्लाबाई जोधपुर जिले की निवासी है, गलत। अल्लाह चिल्लाबाई जोधपुर की नहीं है, ये कहां की निवासी है? बीकानेर की। पहला ऑप्शन ही गलत आ गया। दूसरा, अल्लाह चिल्लाबाई को वर्ष 1982 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया, बिल्कुल राइट है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। अल्लाह चिल्लाबाई विख्यात मांड गायिका थी, ये भी बात सही है। अल्लाह चिल्लाबाई को वर्ष 2012 में राजस्थान रत्न पुरस्कार मिला, ये भी बात सही है। कौन सा कथन है सत्य है? तो केवल और केवल आपके कौन सा है? ए है, और ए अपने काम पर है, तो डी के अंदर आंसर है। तो डी फॉर डॉग जिसने भी लिखे भेजा है उनका क्या माना जाता है? सही माना जाता है। तो डी फॉर डॉग आंसर आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। क्या रहेगा? सही रहेगा। अल्लाह चिल्लाबाई, इसे मरुभूमि की कोकिला कहते हैं, मरुभूमि की कोकिला। इसे मरुभूमि की क्या कहते हैं? कोकिला कहते हैं। और बीकानेर के राजा गंगा सिंह के दरबार में थी भाई, बीकानेर शासक गंगा सिंह के दरबार में थी, गंगा सिंह के दरबार में, गंगा सिंह के दरबार में, बीकानेर के राजा गंगा सिंह के दरबार के अंदर थी ये। और गंगा सिंह के दरबार में रहते हुए ये गायन का कार्य करती थी। कौन? अपने अल्लाह चिल्लाबाई। कौन करती थी? अल्लाह चिल्लाबाई, याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागजी टेराकोटा राजस्थान के किस जिले की फेमस मानी जाती है? हस्तकला से संबंधित सवाल पूछा गया है और आपसे पूछा गया है कि कागजी टेराकोटा कौन से जिले की फेमस है? ऑप्शन एक है अलवर, कोटा, जालोर, जयपुर। जी, क्वेश्चन का राइट आंसर तो आने लग गया है, कोई बात नहीं। चलो जी, ए फॉर एप्पल आपका सही रहेगा, अलवर। कौन सा रहेगा? अलवर। तो अलवर आंसर सही रहेगा। कोटा की तो अपने ब्लैक पोट्री याद रखनी है। क्या याद रखनी है? ब्लैक पोट्री। कहाँ की फेमस है? कोटा की। और जालोर का याद रखना है खेसला, खेसला। जयपुर का तो खूब सारी चीजें हैं, एक तो है ब्लू पोट्री, जयपुर के अंदर ब्लू पोट्री। एक है मीनाकारी, मीनाकारी, ठीक है ना, ये आपके काम पर है, जयपुर की है। अगला क्वेश्चन है, मोकड़ी क्या है? मोकड़ी किसको कहते हैं? मोकड़ी किसको कहते हैं? ऑप्शन एक है लाख से निर्मित चूड़ियां, हाथी दांत की चूड़ियां, संगमरमर की चूड़ियां या जस्ते की बोतल। हाँ जी, जिसने ए फॉर एप्पल लिख के भेजा उनका सही है, उनका क्या है? सही है। लाख से निर्मित चूड़ियां, लाख से निर्मित जो चूड़ी होती है ना उसको कहते हैं मोकड़ी, है ना। हाथ का आभूषण है ये। किसका आभूषण है? हाथ का, हाथ का आभूषण है। एक होता है कातरिया, कातरिया, ये कांच से निर्मित चूड़ियां होती है, कांच से बनी चूड़ियां, कांच से बनी चूड़ियां, उसको क्या कहते हैं? कातरिया कहते हैं। हाथी दांत की चूड़ियां तो अपने जोधपुर की फेमस है। कहाँ की फेमस है? जोधपुर की। और ये राजपूत जाति में प्रचलन ज्यादा है, राजपूत महिलाएं ज्यादा पहनती है इसको, हाथी दांत की चूड़ियां। संगमरमर की मूर्तियां जो है ये जयपुर और अलवर की फेमस है, जयपुर और अलवर, ये संगमरमर की मूर्तियां जयपुर और अलवर की। जयपुर और अलवर के अंदर संगमरमर की मूर्तियां बनाई जाती है, जबकि मकराना मार्बल वो अलग चीज है, ठीक है ना, वहां पर मूर्तियां नहीं बनती है, ध्यान रखना। बनती भी है लेकिन उतनी अच्छी नहीं है। जस्ते की बोतल, इसको कहते हैं बादला, इसको क्या कहते हैं? बादला। और बादला फेमस है अपने कहाँ का? जोधपुर का,
बादला कहाँ का फेमस है? जोधपुर का फेमस है। अर्शी शरीर के किस अंग में पहना जाता है? अर्शी आभूषण की बात की गई है और शरीर के कौन से अंग के अंदर यह अर्शी आभूषण पहना जाता है? ऑप्शन ए के आपके सामने गला, अंगुली, सिर, कान। क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपके कौन सा? बी। जिसने भी बी लिख के भेजा उनका सही है। अर्शी अंगुली में पहना जाता है। अपन कहते हैं ना हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो आरसी अर्शी एक ही बात है, ठीक है ना। गले का याद रखना दोस्तों अपने, जिसको कहते हैं गल पट्टियों, गले का पट्टियों, गल पट्टियों, गल पट्टियों। मादलिया, आड, ठुस्सी, ये सब गले के हैं, ठीक है ना। सिर के आभूषण याद रखना है मेमंद, टिड्डी बलको, टिड्डी बलको। कान के आभूषण आपको याद रखना है कर्णफूल, झुमका, झूमर, जेला, अनोटिया, अनोटिया। जसवंत शाही, चुंडावत शाही, शाहजहानी शाही, मांडप शाही पगड़ियां कहाँ की प्रसिद्ध मानी जाती हैं? यहाँ पर पगड़ियों का नाम दिया गया और अपने से पूछा गया कि ये पगड़ियां राजस्थान के कौन से जिले की फेमस मानी जाती हैं? ऑप्शन ए के आपके सामने उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, कोटा। क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपके सी, जिसका नाम क्या है? जोधपुर। जसवंत शाही जोधपुर के राजा जसवंत सिंह जी थे, उनकी पगड़ी मानी जाती है। और जोधपुर के अंदर तो अपने खिड़कियां पगड़ी फेमस है। कौन सी है? खिड़किया, खिड़किया पाग, ये जोधपुर की फेमस है। एक अपने रोबीला सापा भी जोधपुर का फेमस है, रोबीला सापा ये भी फेमस है, रोबीला सापा। पगड़ी किसकी बात करें? पगड़ी, पगड़ी को कहते हैं पेंचा, सापा, पेंचा या सापा। सिर पर बांधा जाता है, सिर पर बांधा जाता है, बांधा जाने वाला वस्त्र, सिर पर बांधा जाने वाला वस्त्र, उसको क्या कहते हैं? पगड़ी। और याद रखना प्रतिष्ठा का सूचक है, प्रतिष्ठा का सूचक, यह प्रतिष्ठा का सूचक मानी जाती है। क्या मानी जाती है? पगड़ी मानी जाती है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करते हुए सही कोट का चयन कीजिए। यहाँ पर दो कथन आपके सामने दिए गए हैं और आपसे पूछा गया कि इन कथनों में से सही कथन कौन सा है, उसका चयन करें। पहला कथन है एलपी टेसीटोरी ने पृथ्वीराज राठौड़ को डिंगल का हेरोस कहा है, बिल्कुल सही बात है। दूसरा कथन है पृथ्वीराज राठौड़ पातल नाम से काव्य रचना करते थे, यह बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। और पूछा क्या गया? सही कूट का चयन कीजिए। सही कूट तो केवल और केवल एक है, तो केवल कथन एक सत्य है, यानी कि ए फॉर एप्पल आपका आंसर राइट माना जाएगा और ये जो है सही माना जाएगा। तो जिसने भी ए लिख के भेजा उनका क्या है? सही है। ए जिसने लिख के भेजा उनका क्या है? सही है। पृथ्वीराज राठौड़ पातल नाम से नहीं करते थे, ये काव्य रचना करते थे पित्तल के नाम से, पित्तल के नाम से। और पित्तल नाम दिया कन्हैयालाल जी सेठिया ने। यह नाम किसने दिया था? कन्हैयालाल सेठिया, कन्हैयालाल सेठिया। कन्हैयालाल सेठिया जी ने इनको क्या कहा है? पित्तल का है। पृथ्वीराज राठौड़, इनकी कुछ रचना याद रखना पृथ्वीराज राठौड़ की। पृथ्वीराज राठौड़, पृथ्वीराज राठौड़ की रचना याद रखना। वेली कृष्ण रुक्मणी री, वेली कृष्ण रुक्मणी री, रुक्मणी री। एक किताब इनकी गंगा लहरी, गंगा लहरी। और एक है दसम भागवतरा दुआ, दसम भागवतरा दुआ, दसम भागवतरा दुआ। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो सुमेलित नहीं है? ऐसे कौन सी रचना जो सुमेलित नहीं मानी जाती है? इसका मतलब गलत कौन सी है, ठीक है ना। पहला है राव जयसिरो छंद बिट्टू सुजा ने लिखा, बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। देवनारायण रो भात महेंद्र बनावत ने लिखा, यह भी सही है। गिल गिचरिया कन्हैयालाल सेठिया, यह भी सही है। राम रंचाट एलपी टेसीटोरी गलत है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। राम रंचाट जो रचना है वो एलपी टेसीटोरी की नहीं है मित्रों, ये रचना है अपने किसकी? अपने सूर्यमल मिशन की है,
किसकी है? सूर्यमल मिशन। सूर्यमल मिशन है, कवि बूंदी के रहने वाले थे और इन्होंने राम रंजाट नामक किताब लिखी है जिसके अंदर बूंदी के राजा राम सिंह की शिकार का वर्णन किया गया है। बूंदी के राजा राम सिंह के शिकार का वर्णन किया गया है किसके अंदर? राम रंजाट के अंदर, याद रखना। नेक्स्ट सवाल है, निम्नलिखित में से पुरुषों का आभूषण नहीं है, ऐसा कौन सा आभूषण है जो पुरुषों का नहीं है? मादिकड़म, ये तो बिल्कुल है। सेहरा भी है, सेहरा लगाता ना, चेहरा के ऊपर शादी करने जाता सेहरा, है ना, तो वो सेहरा, ठीक है ना, याद रखना। और बेसरी ये गलत है, ठीक है ना। टोडर ये भी सही है, तो सी ऑप्शन आ जाएगा। कौन सा जाएगा? सी। ये पुरुषों का नहीं है, तो बेसरी किसका है? महिला के नाक का आभूषण है, महिला के नाक का आभूषण। अब पुरुष तो नाक में कुछ पहनता नहीं है, क्या पहनता है कुछ? है ना, पुरुष कुछ नहीं पहनेगा नाक में, ठीक है ना। तो पुरुषों के नाक का आभूषण, सॉरी, पुरुषों का आभूषण नहीं है बेसरी, किसका है? महिला के नाक का आभूषण है, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है, ओके। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोली का प्रयोग नहीं किया? इसका मतलब कुछ संत हैं जिन्होंने मेवाती बोली के अंदर जो अपनी रचना लिखी है, लेकिन कुछ हैं जिन्होंने नहीं लिखी है। वो कौन सा है? लालदास जी, चरणदास जी, सुंदरदास जी, सेठजोबाई। क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है आपकी सी, जिसका नाम क्या है? सुंदरदास। सुंदरदास दादूपंथी साधु है और इन्होंने ढूंढाड़ी बोली के अंदर रचनाएं लिखी है, ढूंढाड़ी बोली में, ढूंढाड़ी बोली में इन्होंने ढूंढाड़ी बोली में लिखी है। बाकी लालदास जी, चरणदास जी और सेठजोबाई ये मेवात के संत है, मेवात क्षेत्र के संत हैं। और मेवात क्षेत्र बोले तो मेवाती बोली बोले तो अलवर और भरतपुर की है। कहाँ की है? अलवर और भरतपुर। तो ये अलवर भरतपुर साइड के संत है, इन्होंने अपनी रचनाएं सारी की सारी कौन सी बोली के अंदर लिखी है? मेवाती बोली के अंदर लिखी है। किस बोली में लिखी है? मेवाती बोली में, जी, ओके। मेवाती बोली के अंदर किताबें लिखी गई। राजस्थान में उदरिया पंथ किससे संबंधित माना जाता है? उदरिया जो पंथ है वो किससे संबंधित माना जाता है? बिलों से, गरासिया, शेर या मीणों से? जिसने भी ए फॉर एप्पल लिख के भेजा उनका सही है। हाँ जी, ए फॉर एप्पल आपका सही रहेगा। बिलों से संबंधित माना जाता है। उदरिया पंथ किससे माना जाता है? बिलों से संबंधित है। किससे संबंधित है? बिलों से संबंधित। प्यारे विद्यार्थियों, उदरिया पंथ एक वाम मार्गी पंथ है। कौन सा पंथ है? वाम मार्गी पंथ है, वाम मार्गी पंथ है। वाम मार्गी पंथ का मतलब क्या होता है? वाम मार्गी पंथ का मतलब होता है कि वह पंथ जिसके अंदर ये कहा जाता है कि मोक्ष का जो साधन है वो काम वासना होती है। मोक्ष का साधन क्या माना जाता है? काम वासना। उसको क्या कहते हैं? अपने उदरिया पंथ के अंदर कहा जाता है, बिलों में ज्यादा फेमस है। इसी तरह से एक वाम मार्गी पंथ है कुंडा पंथ, ये भी वाम मार्गी पंथ है। और कुंडा पंथ किसने चलाया था? तो आप कहोगे सर मलिनाथ जी ने। किसने चलाया था? मलिनाथ जी। मलिनाथ जी ने कुंडा पंथ की क्या की थी? स्थापना की थी। मलिनाथ जी ने क्या की है? कुंडा पंथ की स्थापना। किस जाति के लोग चोरी करने निकलते हैं तो बेसासुर की फड़ की पूजा करके सगुन लेते हैं? अब भाई साहब देखो, अलग अलग बिजनेस है ना, भगवान की पूजा है। कौन सी जाति है जो चोरी करने से निकलते हैं तो बेसासुर की फड़ का वाचन करते हैं? भील, गरासिया, कंजर, बावरी। ये भाई साहब डी फॉर डॉग। कौन सी जाति के लोग हैं? बावरी जाति के लोग हैं। कौन सी जाति के लोग हैं? बावरी जाति। बावरी जाति के जो लोग होते हैं ना, ये चोरी करने से पूर्व अपने जो है बेसासुर की फड़ की पूजा करते हैं। बेसासुर की फड़ की क्या करते हैं? पूजा। ये बेसासुर की फड़ की क्या करते हैं? पूजा करते हैं। बेसासुर की जो फड़ है ना, इसका वाचन नहीं होता है। कौन पढ़े भाई? बेसासुर की फड़ को कौन सुने? कोई सुन सकता है क्या? नहीं सुन सकता भाई। तो इस फड़ का वाचन नहीं होता है, फड़ का वाचन नहीं होता है। कथोड़ी जनजाति मुख्यतः किस जिले में निवास करती है? राजस्थान का कौन सा जिला है जहां पर कथोड़ी जनजाति निवास करती है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर, कोटा। जी, क्वेश्चन का राइट आंसर है सी। और सी जिसका भी है वो बिल्कुल क्या माना जाता है? सही माना जाता है। तो सी ऑप्शन आपका राइट है। कौन सी जनजाति की बात हो रही है? कथोड़ी। कथोड़ी जनजाति खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करती है।
खेर के वृक्ष से कत्था तैयार करती है, कत्था तैयार करती है। कत्थोड़ी जनजाति का मुख्य नायक कहलाता है। एक्चुअल में ये महाराष्ट्र की जनजाति है। कहाँ की जनजाति है? महाराष्ट्र की। यहाँ की थोड़ी जनजाति है, महाराष्ट्र की जनजाति है कत्थोड़ी जनजाति। मुख्य नायक कहलाते हैं और पुरुष महिला दोनों शराब के शौकीन है भाई साहब। आधुनिक जमाने के लोग हैं ये, पुरुष महिला शराब के शौकीन, शराब के शौकीन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर दोनों मतलब शराब पिएंगे क्या आभूषण रहेंगे? नहीं रहेंगे भाई साहब, आभूषण चले जाएंगे। तो कत्थोड़ी महिलाएं आभूषण नहीं पहनती है, तो क्या करती है? शरीर के ऊपर टैटू बनवाती है ना, गोदना गुदवाती है ना, अच्छा दिखने के लिए। अच्छा जो लोग शराब पीते हैं क्या वो दूध पिएंगे? नहीं, ये लोग दूध नहीं पीते हैं। भाई शराब पीने वाले लोग दूध क्यों पिएंगे मुझे ये बताओ, है ना? नहीं पीते हैं भाई साहब, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह समारोह में संबंधित नहीं है? ऐसी कौन सी प्रथा है जो विवाह समारोह में संबंधित नहीं मानी जाती है? मतलब 3 तो है, एक नहीं है, वो बतानी है आपको। बडार, बडार तो ये अपने विवाह के अंदर जो होता है वो सामूहिक भोज होता है, सामूहिक प्रतिभोज, प्रतिभोज, उसको क्या कहते हैं? बडार। कन्यावड़, वधू के रिश्तेदार उपवास रखते हैं, वधू के रिश्तेदार उपवास रखते हैं, उपवास रखते हैं। बड़ी पड़ला, वर पक्ष द्वारा वधू के लिए आभूषण कपड़े लेके जाना, आभूषण कपड़े ले जाना, उसको कहते हैं बड़ी पड़ला। डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पाणीवाड़ा, पाणीवाड़ा ये मृत्यु से संबंधित है, विवाह से संबंधित नहीं है ना, उसको क्या कहते हैं? मृत्यु से संबंधित। और आज का अब लास्ट क्वेश्चन है आपके, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन पर तो आपको सबको आंसर देना ही है, मैं रोज कहता ही हूँ कि भाई सब आंसर देना है। डाकण प्रथा मुख्य रूप से किस जनजाति में है? भील मीणा, कालबेलिया मीणा, गरासिया सैरिया, सांसी राजपूत। जी डाकण प्रथा, क्वेश्चन का राइट एंड राइट आंसर आ रहा है, वो आ रहा है आपके ए फॉर एप्पल, भील और मीणा। डाकण प्रथा, डाकण जानते हो ना क्या होती है डाकण? भाई साहब कोई पुरुष या महिला जिसकी वजह से गांव के अंदर कोई बच्चा, कोई पशु बीमार हो जाए या खत्म हो जाए तो गांव के लोग कहते हैं डाकण डाकण डाकण, है ना, कहते हैं नहीं कहते हैं। और उसको डाकण डाकण कह के उसको पीट पीट के मार देते हैं। खतरनाक प्रथा थी। 1853 की बात है। मेवाड़ के अंदर भील कोर के रेजिमेंट अधिकारी थे जिनका नाम था चेसी क्रुक। ये इन्होंने जब इनके बारे में सुना, देखा, मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह जी हुआ करते थे और स्वरूप सिंह जी कहा यार आपकी रियासत है, ऐसे क्या मतलब यूं डाकण डाकण कह के मार देते हैं लोग, है ना। तो इस वजह से 1853 के अंदर स्वरूप सिंह ने इस प्रथा पे क्या लगाई थी? रोक। याद रखना डाकण प्रथा। 1853 में जैसी क्रुक के कहने पर, जैसी क्रुक के कहने पर मेवाड़ महाराणा, मेवाड़े महाराणा स्वरूप सिंह ने रोक लगाई। क्या लगाई थी? रोकें लगाई। मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने क्या लगाई थी? रोकें लगाई थी। ये थी भैया आपके कौन सी? डाकण प्रथा। कौन सी प्रथा है? डाकण प्रथा, ठीक है। और ये था आपका जो है वीडियो एग्जाम के पिछले प्रैक्टिस सेट जिसको लेकर के अपने चर्चा की है। आप सब लोगों का बहुत अच्छा मतलब जो है प्यार मिला और अब आपको पूरे उत्कर्ष परिवार की तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। एंजॉय कीजिए दीपावली, ठीक है, परिवार के साथ, पड़ोसियों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ खूब पटाखे छोड़ें, मौज करें और आने वाली दीपावली आपके जीवन की सबसे अहम दीपावली साबित होगी, ठीक है। चलो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।